गुरुजी ने सूरज कुंड में शिविर किया था। उस शिविर में गुरुजी आए थे और हजारों गुरु भाई शिष्य थे और गुरुजी पैदल चल रहे थे। कुछ रास्ता था पैदल चलने में। जो मैंने नृत्य किया है वो 35 साल के बाद भी आज मुझे याद होता है। और गुरुजी को ठहरा दिया था। गुरुजी को मतलब हमारे दूल्हे राजा थे गुरुजी, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया और मुझे हटाने के लिए 10-15 जने आ भी गए थे तो गुरुजी ने सबको अलग कर दिया। सूरज कुंड का वो याद आती है मुझे, शिविर की, शिवरात्रि का शिविर था। तो शिविर में जो मैंने गुरुजी के सामने नृत्य किया वो आज तक नृत्य में मतलब शायद कभी ज़िंदगी में ना भूलूं। गुरुजी मेरी तरफ खिसकें और मैं गुरुजी की नाभि की तरफ जाऊं और गुरुजी की नाभि को मुंह से टच करूं और गुरुजी और आगे बढ़ें, मतलब वो मेरे साथ मतलब अटैच हो रहे। एक मनुष्य का शाश्वत रिश्ता नाभि से निकलकर बाहर कमल को, दल को खिलाने का होता है। माँ रिश्ता नहीं रख सकती किसी बच्चे के साथ अगर उसकी नाभि से वो बच्चे का जन्म ना हो। माँ उसको किसी के बच्चे कर ही नहीं सकती, किसी के बच्चे को प्यार। और शिष्य अगर गुरु की नाभि तक ना पहुँचे तो वो शिष्य है ही नहीं, वो साधक नहीं है। तो गुरुजी आगे और मैं गुरुजी के नाभि के उधर। फिर गुरुजी और जब मेरा ख़त्म हुआ तो गुरुजी का भी ख़त्म हुआ तो संबंध बनकर मैं साइड में हुआ तो गुरुजी फिर आगे हल्के हल्के निकले। फिर ऊपर कमरा था, गुरुजी उसमें बैठे। पर मुझे उस समय पता भी नहीं था कि मैंने क्यों किया। जीवन का वो पल क्या था और जीवन का ये पल मैं व्याख्या कर रहा हूँ। वो जीवन का पल माया का था। मेरा शरीर गुरुजी जैसे खिला रहे थे, मेरी बुद्धि में कोई विकास नहीं था। जैसे पिता बच्चे के बुद्धि के विकास के लिए अभी कर रहा है, इसको आज्ञा में रहना चाहिए, तो ये विकास इसी का ही होगा। तो आज जब मैं विकास की उस श्रेणी में गुरुजी ने, तब मुझे वो नाभि का वो ज्ञान पता हुआ। तब पता चला कि नाभि में गुरुजी ने मुझे क्या खिलाया। क्यों वो किसी और गुरु भाई का नृत्य रहा ही नहीं, नाभि नृत्य। और नाभि को कौन टच कर सकता है? किसी की नाभि को एक बच्चा माँ की नाभि को टच कर सकता है किसी की हिम्मत? और जब बच्चा माँ की नाभि को, तो बच्चे माँ खा जाए उसको जो बच्चे को टच करे। माँ उसको जान शेरनी की तरह उसको खा जाए जो उसके बच्चे को नाभि से उत्पन्न हो। और शिष्य भी अगर जब तक गुरु की नाभि तक ना पहुँचे तो उसको अधिकार नहीं है शिष्यत्व का। और नाभि ही वो चीज़ है जो कि नाभि से ऊपर सहस्त्रार से होते हुए रक्त कमल दल जब नाभि से खिलता है, बाकी नीचे का हिस्सा तो कीचड़ का हिस्सा है, भोग का हिस्सा। तो आज भी मैं उन चीज़ को स्मरण करते हुए बड़ा अजीब सा प्रफुल्लित सा होता हूँ कि मैंने भी वो नाभि, गुरुजी की नाभि को टच किया। नाभि को टच करना का मतलब ताकतवर बनना। माँ अपने बेटे को ताकतवर नहीं बना सकती, पर शिष्य अगर गुरु की नाभि तक पहुंच जाता है तो अधिकार का पात्र होता है। वो तंत्रेश्वर कहलाता है, वो ज्ञानेश्वर कहलाता है। माँ नहीं, नाभि से जन्म देने के बाद माँ के पास कोई अधिकार ही नहीं होता, सिर्फ प्रेम के अलावा और एक आंसू बहाना नहीं होता। उसका
फिर आगे पिता छीन लेता है सुरक्षा के लिए, फिर समाज उसको छीन लेगा, फिर वो बढ़ता बढ़ता बच्चा कहाँ कितने बटाव में जाता है, फिर उसका अंत फिर अलग होता है। पर शिष्य अगर गुरु की नाभि तक पहुंच जाए तो सर्वश्रेष्ठ तंत्रेश्वर कहला। तंत्रेश्वर शिव, ब्रह्म, ज्ञान, चेतना, ऐश्वर्य, एनलाइटमेंट, नाभि तक पहुंचना और वहां तक गुरु के अंदर उस तक पहुंच जाना। तो सेम गुरु क्या देता है? सब कुछ दे देता है। गुरु सब कुछ दे देता है। गुरु क्या है? एक जैसा बना सकता है, एक बना सकता है, एकदम जैसा था गुरु वैसा बना देता है। माँ नहीं बना सकती, पिता भी नहीं बना सकता। ये फर्क होता है बच्चे की पढ़ाई में। इसलिए मेडिटेशन गुरु की ज़रूरत होती है। आप टीचर हो हैं? हाँ, माँ नहीं बना सकती ना कंप्लीट। हाँ, पुरुष पिता भी नहीं बना सकता, सुरक्षा दे सकता है। कितने टुकड़ों में बच्चा निकल जाता है, फिर उसको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए गुरु की शुरुआत में ज़रूरत पड़नी चाहिए। तो ये भी पहलू है। दम उसको गुरु ही दे सकता है, विस्फोट उसके अंदर गुरु ही कर सकता है। पिता तो क्या होगा, बढ़िया की दुकान होगी तो अपनी गद्दी उसको दे दी, बच्चे को दे दी, भाई तू संभाल, गल्ला तू संभाल।